तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों आज हम देखेंगे जेट 2022 का केमिस्ट्री का सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक है और किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ये सभी इसी वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप जेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहे। तो जो केमिस्ट्री है उसमें पार्ट आपका फर्स्ट है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें जो चैप्टर की संख्या है वो आपकी है 10। अर्थात पहला जो सेक्शन है उसमें 10 चैप्टर है और दूसरा आपका सेक्शन है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके सेक्शन है वो है 14। फिर बाद में बात करते हैं सेक्शन सी, उसमें जो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और सेक्शन डी में है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अर्थात ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल और आपकी सॉइल केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है, ये चारों आपके सेक्शन दे रखे हैं। तो पहले सेक्शन की हम बात करें तो उसमें जो आपके चैप्टर है वो है 10 चैप्टर। इनका नाम देख लेते हैं और इनमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की मूल अवधारणाएं। इसमें आपका मोल कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आपको मोल, द्रव्यमान, वो सब ज्ञात करने होते हैं। फिर दूसरा चैप्टर आपका परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, जिसमें बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल वगैरह आप पढ़ते हो। फिर तीसरा टॉपिक आता है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इसमें आपको आवर्त में है, वर्ग में है, बाई से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आकार, और जो आपकी आईपी है, ई है, ई एन है, उनका क्रम बढ़ता है घटता है वो सभी आप देखते हो। फिर आपका चौथा चैप्टर है रसायन बंध व आणविक संरचना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आप बंध क्रम याद करते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आकृति व आकार, संकरण, ये सभी आप इस टॉपिक में पढ़ते हो। फिर अगला टॉपिक आपका है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें आप अभिक्रिया को संतुलित करते हो और ऑक्सीकरण अंग ज्ञात करते हो। फिर देखते हैं अगला टॉपिक छठवां, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। इसमें आप अग्र अभिक्रिया के लिए और पश्च अभिक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थिति देखते हो कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया आगे जाएगी या पीछे, और दाब बढ़ाने पर, ताप घटाने पर और दाब घटाने पर क्या अभिक्रिया में परिवर्तन होगा। फिर बात करें अगला टॉपिक सातवां, आयनिक साम्य, जिसमें आप पीएच वगैरह के बारे में पढ़ते हो। फिर आठवां टॉपिक आपका रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हो। फिर अगला टॉपिक है नौवां, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, रासायनिक ऊष्मागतिकी, जिसमें आप ऊष्मा है, कार्य है, इनके अंतर परिवर्तन के बारे में पढ़ते हो। फिर अगला लास्ट टॉपिक है पहले सेक्शन का एसिड एंड बेस, अम्ल व सार, इनके आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। और आवर्त व वर्ग में अम्ल के क्रम और जो सार के क्रम है, बढ़ता हुआ घटता हुआ, वो सभी आप देखते हो। फिर अपना दूसरा सेक्शन में जो पहला टॉपिक है, और वैसे देखें तो 11वां टॉपिक जो है वो है कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें आप अधिशोषण वगैरह है, कोलोइड है, टिंडल प्रभाव है, ब्राउनियन गति आदि पढ़ते हो। फिर अगला टॉपिक है मेटल्स, जिसमें आप धातुओं के बारे में पढ़ते हो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। फिर बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट आपको पता है जो आपका ये पीरियोडिक टेबल होती है, स्टार्ट में एस ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है और लास्ट में आपका पी ब्लॉक और नीचे ए ब्लॉक होता है। तो जो बीच में जो है ये आपका डी ब्लॉक होते हैं, इसमें जितने भी मेटल्स आते हैं उनके बारे में आप इसमें पढ़ते हो। फिर एस ब्लॉक तत्व है जो आपका फर्स्ट है, सेकंड है, ये सभी एस ब्लॉक तत्व में आते हैं। फर्स्ट की बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, ये सभी फर्स्ट में आते हैं। सेकंड की बात करें तो हीलियम है, जो भी आप सेकंड की बात करें तो जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेटा मांगे काग, स्कूटर बाप राजू, उस ट्रिक से आप देख सकते हो। और अक्रिय गैस जो है वो आपकी पी ब्लॉक में आती है, जिसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जिनोन है, ये सभी आपके आते हैं। फिर बात करें अपने नेक्स्ट सेक्शन की, तो उसमें आते हैं आपकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। उसमें पहला टॉपिक है मृदा खनिज व चट्टानों का अपक्षय। दूसरा टॉपिक है मृदा जीवांश पदार्थ। फिर है सॉइल कोलॉइड। फिर है आयन एक्सचेंज या आयन विनिमय। फिर आपका सॉइल की जो रिएक्शंस होती है उनका। फिर है अम्लीय व लवण प्रभावित मृदाएं। उसके बाद है पादपों के आवश्यक तत्व है, आवश्यक अनावश्यक तत्व होते हैं, कौन से कितनी मात्रा में होते हैं, ये सभी इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेंगे। फिर है रिएक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन सॉइल्स, अर्थात उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया। फिर अगला टॉपिक है कृषि रसायन व पर्यावरण प्रदूषण, रसायनों का जो प्रदूषण होता है ये वो सभी इस टॉपिक में आप पढ़ते हो। फिर अगला टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री या
जैव रसायन जिसमें लिपिड वगैरह आप उनके बारे में पढ़ते हो। फिर जैविक खाद व जैव उर्वरक, ये इस टॉपिक में आप पढ़ते हो। फिर अब अगला है आपका दुग्ध रसायन, डेयरी केमिस्ट्री, इसमें दुग्ध के बारे में आप पढ़ते हो। फिर अपना लास्ट सेक्शन 27वां टॉपिक, कार्बनिक यौगिकों का शोधन व अभिलक्षण, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इस टॉपिक में पढ़ते हो। फिर है कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत, ये सभी इसी टॉपिक में है जिसमें आप IUPAC नोमेनकल्चर वगैरह पढ़ते हो। फिर आइसोमेरिज्म संभाव्यता, फिर हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त, कौन से संतृप्त होते हैं कौन से असंतृप्त होते हैं और कौन कौन सी इनकी रिएक्शन होती है और हाइड्रोकार्बन का निर्माण कैसे होता है। फिर एक क्रियात्मक समूह फर्स्ट वाले कार्बनिक समूह कार्बनिक यौगिक, और उसके बाद जो टॉपिक है वह क्रियात्मक समूह सेकंड वाले कार्बनिक यौगिक। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है क्रियात्मक समूह थर्ड वाले कार्बनिक यौगिक। और जो लास्ट के दो टॉपिक है दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सिंथेसिस एंड नेचुरल पॉलीमर्स, पॉलीमर और मोनोमर का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। प्राकृतिक रबड़ का कौन है, कृत्रिम रबड़ का कौन है, आइसोप्रीन किसका है, नियोप्रीन किसका है, ये सभी इसमें आता है। फिर एक केमिस्ट्री इन एक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी रटने वाला टॉपिक है, जिसमें ट्रांक्विलाइजर जार्स और जो आपके प्रशांतक वगैरह है वो सभी इसी टॉपिक में आते हैं। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस था। टोटल 35 इसके टॉपिक है। और जो क्वेश्चन की बात करें जेट में, तो केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आते हैं। और इन टॉपिक में कौन कौन सी हेडिंग्स पढ़नी है और इनकी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।